Good morning. The poem My Heaven, composed by R.N. Tagore. Students, R.N. Tagore was born and nurtured in an enlightened and religious family, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के एक धार्मिक और प्रबुद्ध परिवार में 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर जन्मे। रविन्द्रनाथ inherited faith in the religious of Vedas. रविन्द्रनाथ टैगोर वेदों की में अत्यधिक गहरा धार्मिक विश्वास रखते थे। फोल्क सिंगर ऑफ बंगाल, बंगाल के फोल्क सिंगर। पोइट्री ऑफ कबीर, कबीर का काव्य। एंड वर्क ऑफ दांते, दांते का कार्य, दार्शनिक दांते। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम, उनको अत्यधिक प्रभावित किया। ही वॉज सेंट टू लंदन यूनिवर्सिटी, वह लंदन के विश्वविद्यालय में भेजे गए। बट केम बैक विदाउट एनी डिग्री, और बिना कोई डिग्री लिए वहाँ से आए। इन नवंबर 1913, नवंबर 1913 को टैगोर वाज अवार्डेड, टैगोर को पुरस्कृत किया गया द नोबेल प्राइज, साहित्य का सबसे बड़ा एशिया का पुरस्कार नोबेल प्राइज से, फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि के इंग्लिश अनुवाद के लिए। टैगोर वाज ए मिस्टिक रोमांटिक पोइट, टैगोर एक मिस्टिक रोमांटिक रोमांचकारी कवि थे। लाइक ब्लैंक एंड वर्ड्सवर्थ, ब्लैंक वर्ड्सवर्थ की भांति, विलियम वर्ड्सवर्थ की भांति। हिज पोइट्री इज यूनिवर्सल इन इट्स अपील, उनकी कविता, उनका काव्य यूनिवर्सल सार्वभौमिक है। इन इट्स अपील, उनके अपील में। अबाउट द पोएम, स्टूडेंट you will learn about the poem. You may see the picture of R.N. Tagore. He was awarded Nobel Prize. About the poem, My Heaven is a teeny poem of 8 lines. My Heaven 8 लाइन की एक छोटी कविता है, टीनी छोटी। The beauty of the poem is that its 7 lines begin with the same word where, कविता की 7 लाइन where वर्ड से स्टार्ट है, ये कविता की सुंदरता है। इट इज ए फ्रैगमेंट ऑफ लार्ज पोएम गीतांजलि, गीतांजलि एक बड़ी पोएम का एक छोटा सा फ्रैगमेंट में पार्ट भाग है। लॉफ्टी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की गहरी भावना इस कविता में प्रस्तुत की गई है। द नरेटर एक्सप्रेस हिज लव, नरेटर कहानी बताने वाले ने हिज लव अपने प्रेम को एक्सप्रेस प्रस्तुत किया है फॉर इंडिया, मदर इंडिया, मातृभूमि के लिए। ही विजुलाइज कंट्री वेयर पीपल्स माइंड आर फ्री फ्रॉम द नैरो माइंडेडनेस, और वो दिखाते हैं, विजुलाइज करते हैं कि मेरा देश भारत ऐसा हो जहाँ पर लोग नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण मानसिकता से मुक्त हों। गॉड में शोअर ग्रेस, ईश्वर कृपा करे, टू मेक कंट्री, भारत को बनाने में, हेवन स्वर्ग, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। और वो प्रे करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनके देश को इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा बनाए। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। Where the mind is without fear and head is held high, where जहाँ पर, the poet R.N. Tagore prays to God, my country will be a place where mind is without fear, जहाँ पर लोगों के मन में कोई डर न हो। the head is held high, जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क गर्व से ऊंचे हों। they have सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, मेरा देश
एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर नॉलेज ज्ञान इज फ्री, मुक्त हो। नॉलेज इज प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट एनी फेवर, कास्ट, रेस एंड रिलीजन। वेयर द वर्ल्ड हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट, जहाँ पर संसार को तोड़ा न जाए, इनटू फ्रैगमेंट, टुकड़ों पर, किसके आधार पर? बाय नैरो डोमेस्टिक बाल, नैरो डोमेस्टिक बाल, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, जहाँ पर आंतरिक विभाजन ना किया जाए। माई कंट्री विल बी ए प्लेस वेयर पीपल विल नॉट बी डिवाइडेड ऑन रेस, caste and religion, where the word come out from the depth of truth. The people of my country will be honest and truthful. They will respect their character. Stanza 2. Where tireless starving stretch its arm towards perfection. वेयर, जहाँ पर टायरलेस, लगातार, स्ट्राइविंग, संघर्ष करती हुई, स्ट्रेच, फैलाती हुई, इट्स आर्म, भुजाएं, टूवर्ड्स द परफेक्शन, मेरा देश ऐसे हो जहाँ पर लोग बिना थके लगातार संघर्ष करते हुए अपने जीवन की संपूर्णता प्राप्त करते हुए प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। वेयर द स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि स्ट्रीम को सजीव मान लिया गया है। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार है, जहाँ पर लोगों के रीजन, तर्कों में तर्क उनके अपने रास्ते को, अपने डेस्टिनेशन को ना भूले। इनटू द डेडरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड ऑफ हैबिट, जहाँ पर लोगों की आदतों में और उनके कार्यों में कोई भी रुकावट ना हो, अर्थात दे विल प्रोग्रेस कंटिन्यूसली डूइंग देयर वर्क। वेयर द माइंड इज हेल्ड टू फॉरवर्ड बाई द एवर वाइंडनिंग, जहाँ पर लोगों के हृदय वाइंडनिंग, विस्तार हों, जहाँ पर लोग इस संसार को वसुधैव कुटुंबकम माने। थॉट्स एंड एक्शन, जो विचारशील हों, मनन चिंतन करते हों। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसी आज़ादी भरा स्वर्ग। माई फादर, परमपिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री अवॉक, मेरे देश को इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा बनाओ। माई फादर, लेट मी, एड्रेसिंग किया गया है, एपोस्ट्रोफी अलंकार। स्टूडेंट, आई होप you will be understood by this poem. Thanks student, have a nice day.